नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, बात कर रहे थे हम प्राचीन भारत के इतिहास की और इसी कड़ी में आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ा। तो वैदिक सभ्यता में मैंने आपसे एक बात बताई थी कि उसमें वैदिक सभ्यता के दो चरण थे, एक पूर्व वैदिक काल प्री वैदिक एज और एक लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में क्या हुआ कि थोड़ा सा भारतीय समाज जो था उसके अंदर कर्मकांड, अंधविश्वास, जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था ये बहुत ही कठोर हो गई है ना। और इस वजह से समाज के जो निचले वर्ण कहे जाते थे, जैसे वैश्य और शूद्र जो हैं, उनकी स्थिति बड़ी खराब हो गई। वो लोग हाशिए पर चले गए। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग ने लगातार अपनी शक्ति में इजाफा किया और इसी की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो है जैन और बौद्ध धर्म जो है वो अस्तित्व में आते हैं। ये दोनों ही आप कह सकते हैं उस समय के एक तरीके से सामाजिक सुधार आंदोलन थे, सोशल रिफॉर्म्स थे। चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे भगवान महावीर स्वामी हो, दोनों ने ही अपने अपने तरीकों से, अपने अपने विचारों से समाज में फैली हुई जो ये भ्रांतियां थी, जो अंधविश्वास थे, उनके खिलाफ आवाज उठाई। जैन धर्म के बारे में तो मैंने आपसे कहा था कि जैन धर्म के महावीर स्वामी जो है वो प्रवर्तक थे, प्रमोटर थे। बट जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसके फाउंडर जो थे, इसके संस्थापक जो थे, वो गौतम बुद्ध थे। तो आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में और उनकी फिलॉसफी आगे चलकर कैसे एक धर्म के रूप में परिवर्तित हो गई उसके बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि जैन और बौद्ध धर्म को इतनी सफलता मिलने का एक प्रमुख कारण इन दोनों ही धर्मों से जुड़े हुए जो ये प्रमुख व्यक्ति हैं, भगवान महावीर स्वामी और श्री गौतम बुद्ध, ये दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार परिवारों से आते थे। दोनों के ही पिता जो हैं एक राज्य के राजा थे, क्षत्रिय वर्ण से इनका संबंध था। और जब ये संन्यास लेकर सड़कों पर उतरे तो आम जनता ने इन्हें हाथों हाथ एक्सेप्ट किया। साथ ही साथ जिस जिस राज्य में भी ये गए वहां के राजा ने भी इनका स्वागत किया और आगे चलकर तो कई राज्य के राजाओं ने इनका धर्म भी अपना लिया। जैसे हमने मगध के प्रथम शक्तिशाली राजा बिंबिसार के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी कि उसने गौतम बुद्ध का शिष्य बनना स्वीकार किया। अपनी पत्नी खेमा को भी उसने गौतम बुद्ध से दीक्षा दिलवाई। और मगध के ये प्रारंभिक मतलब सबसे पहले ये राजा थे बिंबिसार, चक्रवर्ती राजा, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ये छोटी बात नहीं है। तो बात करते हैं कि गौतम बुद्ध कौन थे, कहाँ से आए हैं और ये सारी घटनाएं इनके जीवन पर कैसे प्रभाव डालती हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें श्री गौतम बुद्ध के जन्म के बारे में, इनकी बर्थ के बारे में। तो इनके बर्थ का जो ईयर मिलता है वो मिलता है 563 BCE, ईसा से लगभग 563 साल पहले। जन्म का जो स्थान था वो था लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन जो कि एक राज्य पड़ता था कपिलवस्तु। लुम्बिनी वन कपिलवस्तु के अंदर इनका जन्म हुआ। हालांकि वर्तमान में लुम्बिनी वन कहाँ पर है इसको लेकर थोड़ा विवाद है। कई लोग मानते हैं कि लुम्बिनी वन नाम की जो जगह है वर्तमान में नेपाल में स्थित है ना। कई लोग मानते हैं कि नहीं, ये नेपाल की बजाय नेपाल से लगता हुआ बिहार का जो बॉर्डर है वहां पर भारत की तरफ स्थित है। थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है। गौतम बुद्ध के जो पिता थे, इनके पिता का नाम शुद्धोदन था। पिता का नाम शुद्धोदन और इनकी जो माता है उनका नाम था महामाया। इनका जो कुल है ना, इनके पिता जो है शाक्य गण के प्रधान थे। बात समझ रहे, मतलब एक राजा की तरह थे। साथ ही साथ इनकी एक मौसी का नाम बड़ा प्रचलित है जो भी हमें याद करना पड़ेगा। इनकी मौसी का नाम जो है वो हमको मिलता है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। फिर इनका विवाह भी हुआ। पत्नी इनकी बनी यशोदा और उनसे इन्हें एक पुत्र भी हुआ। पुत्र इनका था राहुल, है ना। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिया, संन्यास धारण कर लिया और एक अपने गुरु बनाए। इनके जो प्रथम गुरु बने थे वो थे आलार कालाम, जो कि सांख्य दर्शन के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। एक सांख्या फिलोसॉफी है, हमारे 6 दर्शन है वैदिक साहित्य में, तो उसमें एक सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन थोड़ा सा नास्तिक दर्शन है ना। और गौतम बुद्ध ने संन्यास लेने के बाद सबसे पहले सांख्य दर्शन ही सीखा था। इसी वजह से इनकी शिक्षाओं में आपको सांख्य दर्शन का बड़ा प्रभाव मिलेगा। फिर आप देखिए, इनकी जो मृत्यु हुई वो ही 413 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी थी पावा, वहां पर हुई। और इनका जो जीवन काल रहा वो कुल रहा 80 वर्ष का, है ना। तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित सामान्य जानकारी है। और एक और जानकारी कर सकते हैं,
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के जन्म से जुड़ी हुई एक कहानी है कि जब इनका जन्म हुआ तो जन्म से पहले जब इनकी माता गर्भवती थी तो उन्हें एक सपना आया कि एक स्वर्ग से उतरकर एक सफेद हाथी जो है उनके गर्भ में प्रवेश कर गया है। और उन्हें कई आध्यात्मिक अनुभव भी होते थे इनकी माताश्री को। तो कई सारे उस समय के जो पंडित ज्योतिषी वगैरह हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, उनको बुलाकर इस घटना का मतलब पूछा गया। तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी पुण्यात्मा जन्म लेने वाली है। तो गौतम बुद्ध के बारे जन्म से पहले ही लोगों में बड़ा एक वो क्यूरोसिटी थी कि कौन यहाँ पर जन्म लेने वाला है। और जब इनका जन्म हुआ तो बड़े ही उत्सव का आयोजन किया गया। हालांकि जन्म के 7वें दिन ही इनकी माताजी का देहांत हो गया, तो इसका लालन पालन जो है इनकी मासी प्रजापति गौतमी ने किया। जन्म के समय जब बहुत सारे विद्वान वगैरह इकट्ठे हुए तो वो सभी गौतम बुद्ध के बारे में भविष्यवाणियां कर रहे थे। इनके पैर के नीचे, पांव का तलवा होता है ना, जो हमारा पैर है, जो उसमें एक चक्र का निशान था। तो सभी ने मोस्टली ये कहा कि इस चक्र के निशान को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और पूरे विश्व पर शासन करेंगे। एक वर्ग ऐसा था जिन्होंने कहा कि ये चक्रवर्ती तो होंगे, पूरे विश्व में इनका प्रकाश फैलेगा, परंतु एक सन्यासी के रूप में फैलेगा और इनकी शिक्षाओं को युगों युगों तक याद किया जाएगा। तो जब इनके पिताजी को ये पता चला कि मेरा बेटा सन्यासी भी बन सकता है तो फिर पिताजी को थोड़ा टेंशन हुआ कि ऐसे तो मेरा राज्य कौन चलाएगा। तब उन्होंने उन बड़े बड़े पंडितों से पूछा कि मेरा बेटा सन्यासी ना बने इसके लिए मुझे क्या करना होगा। तो सभी सन्यासियों ने कहा, देखिए सन्यास उपजता है जब व्यक्ति की जीवन जीने की इच्छाएं, जीवन को भोगने की इच्छाएं खत्म हो जाती है। और जीवन को भोगने की इच्छाएं तब खत्म होती है जब व्यक्ति को दुख होता है। तो कुछ आप ऐसी व्यवस्था करिए कि आपका जो लड़का है ये कभी दुख नहीं देखे। अगर ये दुख नहीं देखेगा तो इसके मन में सन्यास की भावना भी नहीं आएगी। तो इनके पिताजी ने बिल्कुल इस तरह की व्यवस्था करी कि किसी भी प्रकार का दुख जो है वो उनका बच्चा राजकुमार ना देख पाए। तो चारों तरफ हमेशा इनके हंसते खेलते नाचते गाते लोग ही दिखते थे। एक तरीके का कहते हैं ना कि एक हाइपोथेटिकल काल्पनिक एनवायरनमेंट इनके चारों तरफ तैयार किया गया। जब विवाह योग्य हुए तो इनका विवाह भी कर दिया गया यशोदा नाम की राजकुमारी से। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, बट जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ रही थी, सिद्धार्थ की, बचपन में नाम सिद्धार्थ ही था, तो वैसे वैसे इनको अपने आसपास ये चारों तरफ जो इस तरह का बनावटी माहौल था उससे थोड़ा सा चिढ़ होने लगी कि ये हर समय ये क्या मेरे को बनावटी माहौल दिखाते हैं। क्योंकि ये समझते तो ये भी थे कि ये लोग बनावटी हंसी बनावटी खुशी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। खासकर जब कभी भी ये बाहर राज्य में घूमने भी जाते थे, विहार करने भी जाते थे, तो बाकायदा पूरे राज्य में मुनादी करा दी जाती थी कि गौतम बुद्ध आ रहे हैं। सब अपने अपने इस तरीके से, कोई रोगी व्यक्ति है, बूढ़े व्यक्ति हैं, सब घर के अंदर रहेंगे, कोई भी दुख बाहर नहीं आना चाहिए। इस तरीके से बनावटी माहौल दिखाई देता था। एक बार अपने सारथी के साथ ये बिना अनाउंसमेंट, भाई मतलब शहर में सूचना ही नहीं दी, और गौतम बुद्ध बाहर निकल गए। उस पर्टिकुलर दिन गौतम बुद्ध को 4 ऐसी चीजें दिखी जिन्होंने उनका जीवन, पूरे कहते हैं ना, उन घटनाओं ने इनका पूरा जीवन बदल दिया। पहली घटना जो इन्हें दिखा, इन्हें एक बूढ़ी स्त्री दिखाई दी, बिल्कुल कमर झुकी हुई, बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई है, लाठी लेकर चल रही है, चेहरे पर झुर्रियां ही झुर्रियां है। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है? कि साहब ये बूढ़ी स्त्री है, बहुत उम्र हो गई है इसकी, और इसी वजह से इसके शरीर की ये शक्ति खत्म हो गई। कोई जवाब नहीं दिया महात्मा बुद्ध ने। आगे चले, एक और व्यक्ति दिखाई दिया जो रोगी था, रोग के कारण उसके शरीर की शक्ति खत्म हो गई थी और बिल्कुल निढाल सा पड़ा था। उन्होंने कहा इसको क्या हुआ है, ये तो जवान ही दिख रहा है, ये तो बूढ़ा भी नहीं है। कि साहब इसको रोग हो गया। रोग जब हो जाता है तब भी शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है। थोड़ा और आगे गए तो उन्हें एक शव यात्रा जाती हुई दिखी, और शव यात्रा में जब वो व्यक्ति को ले जा रहे थे उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं? कि साहब ये व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और अब इसके अंतिम संस्कार के लिए इसे ले जाया जा रहा है। इन्होंने कहा मृत्यु कैसे हो गई इसकी? ये तो ठीक लग रहा है, ये तो ना बूढ़ा है ना रोगी है, फिर भी इसकी मृत्यु हो गई। ऐसा क्या हुआ कि इसकी मृत्यु हो गई? ये तो ठीक लग रहा है कि सोया हुआ है, अभी उठ जाएगा। सारथी के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था। आगे चले तो गौतम बुद्ध को अभी तक जितने भी लोग उन्होंने देखे थे, सबसे अलग एक व्यक्ति दिखा जो कि सन्यासी था और अपनी धुन में चला जा रहा था, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान और एक तेज था। इसे देखकर ये बड़े प्रभावित। उन्होंने कहा यार ये कौन व्यक्ति है? सभी व्यक्ति जहां पर मुझे किसी ना किसी चिंता में दिखाई दे रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से वो दुखी दिखाई दे रहे हैं, ये व्यक्ति इतना खुश कैसे है, इतना इसके मुंह पर तेज कैसे है? तब सारथी ने उन्हें बताया कि सर ये सन्यासी है, इसने जीवन की जो भी भौतिकता है उसको त्याग दिया है।
गौतम बुद्ध जब वापस अपने महल लौटे तो उनके दिमाग में वो सन्यासी वाली जो इमेज थी वो अटक गई और इन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं भी एक सन्यासी बनूंगा। रात के अंधेरे में इन्होंने सन्यासी बनने का निर्णय लिया, अपने सारथी को फिर बुलाया, सारथी के साथ अपने राज्य की सीमा से बाहर निकले। साधारण वस्त्र ये लाए थे, अपने राजसी वस्त्र इन्होंने उतार दिए, अपने सारे आभूषण इन्होंने उतार दिए और एकदम एक सामान्य व्यक्ति बनकर अपने सारथी को प्रणाम करके इन्होंने कहा कि अब आप जा सकते हैं। सारथी ने पूछा भी कि आप कहाँ जा रहे हैं, मैं राजमहल में क्या सूचना दूंगा। तो इनका जवाब था कि आप राजमहल में जाकर कह दीजिएगा कि सिद्धार्थ सत्य के मार्ग पर चला गया। सन्यासी बनना ही था और सन्यासी बनने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले इन्होंने आलार कलाम नाम के एक गुरु को स्वीकार किया और वो सांख्य दर्शन सिखाते थे। देखिए, सांख्य दर्शन के बारे में थोड़ा सा मैंने पहले भी डिस्कस किया है। सांख्य दर्शन थोड़ा नास्तिक दर्शन है और वो हर चीज़ को चैलेंज करता है। वो ब्रह्मांडी व्यवस्थाएं, ब्रह्मांड में जिस तरह से सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, फिर पूरा सौर मंडल है, सौर मंडल भी घूर्णन कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है, मनुष्य का जन्म लेना, मनुष्य का मृत्यु होना, वो सब में तार्किक विचार करता है, कोई ना कोई लॉजिकल क्वेश्चन करता है कि ये अगर चीज़ होती है तो क्यों होती है। व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद स्वर्ग मिलता है, नरक मिलता है, किसने कहा, कैसे कहा। ऐसा मतलब कि वो सब आप जो कर्म कांड करते हैं कि भाई हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी तो मोक्ष की प्राप्ति में हमें स्वर्ग मिलेगा, हमें नरक, जो भी नरक मिलेगा, जो XYZ बातें होती है, मृत्यु के बाद की जो बातें होती है, सांख्य दर्शन उन पे क्वेश्चन करता है। तो 1 साल तक इन्होंने अपने गुरु के पास रह के सांख्य दर्शन सीखा, वहीं पर योग विद्याएं भी इन्होंने सीखी। परंतु इनके मन में जो विचार थे कि ये दुनिया का ये जो चक्र है, व्यक्ति का जन्म लेना, उसका बीमार होना, बूढ़ा होना, अंत में अगर ये मृत्यु ही लिखी हुई है, अगर मृत्यु ही होनी है तो व्यक्ति इतने सारे जीवन में दुखों को झेलता क्यों है। इसके जवाब इनके गुरु भी नहीं दे पाते थे। तब इन्होंने अपने गुरु का त्याग कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। इन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे, वर्तमान में जहाँ पर जगह का नाम है बोध गया, वहाँ पर बैठकर इन्होंने कड़ी तपस्या करी और ये ध्यान में बैठ गए। देखिए, एक योगिक योग समझते ना आप, योग एक अष्टांगिक योग है। अष्टांगिक योग के 8 चरण हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ध्यान कब लगता है कि जब आप आंखें बंद करके बिल्कुल पद्मासन की मुद्रा में बैठ जाएं और आपके मन में कोई भी विचार ना आए। सामान्यतः क्या होता है कि जब आप बैठते हो ना और आप आंखें बंद करते हो, आपके दिमाग में इतने विचार आते हैं, इतने तरह तरह के विचार, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में आप सोचने लग जाते हैं जिनके बारे में आप कभी नॉर्मली बैठ के नहीं सोचते, बट आंखें बंद करते ही सारी घटनाएं आपके सामने आ जाती है। तो मन को शांत करना बहुत मुश्किल होता है। परंतु अगर आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं जब आपका जो पूरा ध्यान है वो आपके मस्तिष्क के बीच में केंद्रित है, आपके मन में कोई भी विचार नहीं आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं ध्यान की अवस्था। ध्यान की अवस्था अगर लंबे समय तक रहे तो व्यक्ति समाधि की अवस्था में चला जाता है और समाधि की अवस्था में शरीर के जितने भी प्राकृतिक क्रियाएं हैं, जैसे सांस लेना, हृदय की गति वगैरह, ये सब बहुत धीमी हो जाती है। अर्थात व्यक्ति जीवित तो रहता है परंतु उसे किसी भी प्रकार की प्राकृतिक क्रियाएं करना, है ना, भोजन करना, इन सब की आवश्यकता नहीं रहती। और इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर मनुष्य का मस्तिष्क सीधा ब्रह्मांड से जुड़ जाता है समाधि की अवस्था में, और उसे जो प्रश्न पूछने उनका जवाब स्वयं ब्रह्मांड देता है। तो लगभग 5 साल की अवस्था तक ये गौतम बुद्ध जो है ये समाधि की अवस्था में बैठे रहे। 5 साल के बाद लगभग 35 वर्ष की आयु में जब इनकी समाधि खुली, तब सामने इन्होंने सुजाता नाम की स्त्री को सबसे पहले देखा। वो पीपल के वृक्ष पर खीर चढ़ाने के लिए आई थी और बुद्ध पूर्णिमा का दिन था उस दिन, और वो खीर खाकर इन्होंने अपना 5 साल का जो ये उपवास था उसे तोड़ा। और ये भी कहा जाता है कि इनके जब ये तपस्या कर रहे थे इतनी गर्मी पड़ती थी कि जब भी कोई व्यक्ति अध्यात्म की तरफ चलता है ना, तो उसके शरीर से एक अजीब सा एक चमत्कारिक ऑरा निकलता है ना, उस ऑरा को जानवर महसूस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जानवर बियॉन्ड हमारी चीज़ों के देख सकते हैं। तो ऐसी में जब ये चीज़ें हुई, बहुत सारे छोटे छोटे जो घोंगे होते हैं ना, स्नेल्स, उन स्नेल्स ने गौतम बुद्ध के सर को गर्मी से बचाने के लिए इनके ऊपर कवर करना शुरू कर दिया। आप कभी भी कोई गौतम बुद्ध की मूर्ति देखेंगे ना, तो उनके सर के ऊपर ऐसे वो करली करली सा बताते हैं, वो करली बाल नहीं है उनके, वो एक्चुअली स्नेल्स हैं जिन्होंने इनके सर को ढक लिया था। आप समझ रहे हैं, गर्मी से बचाने के लिए। तो जब ये समाधि की अवस्था से उठे, इन्हें बोधिसत्व की प्राप्ति हो गई, जिसको हम कहते हैं एनलाइटमेंट मिल गया इनको। एक कहते हैं एक तरीके से इन्हें जितने भी इनके प्रश्न थे वो सभी उनके जवाब मिल गए।
वहां से निकल के ये सारनाथ पहुंचे और सारनाथ में इन्हें वो इनके सहपाठी मिले जो अलार कलाम के आश्रम में इनके साथ थे। और वहां पर जब कुछ बातचीत हुई, उन्होंने पहला उपदेश इन्हीं अपने दो सहपाठियों को दिया जो अलार कलाम के आश्रम में इनके साथ थे, और सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और इसके बाद तो घूम घूम कर इन्होंने पूरे आसपास के जितने भी महाजनपद थे वहां पर अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। गौतम बुद्ध के जो विचार थे उस समय बड़े क्रांतिकारी थे, क्योंकि ये किसी प्रकार की जाति व्यवस्था को नहीं मान रहे थे, कर्म आधारित जाति व्यवस्था को मान रहे थे। ये जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष बता रहे थे। इन्होंने बहुत ईश्वर के अस्तित्व के बारे में वैसे तो ये मौन रहे थे, परंतु इन्होंने कर्म कांड, अंधविश्वास और ये सभी जो चीज़ें हैं इनका विरोध किया। इस वजह से ये बहुत लोकप्रिय हुए। इनके विचार इतने तार्किक थे कि लोग दूर दूर से इनको सुनने के लिए आने लगे। आप सोचिए कि उस समय का सबसे बड़ा सम्राट मगध का बिंबिसार जो है वो भी इनके उपदेश सुनने के लिए आया और इतना प्रभावित हुआ कि उन्होंने इससे दीक्षा ग्रहण कर ली। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने अपना गृहस्थ जीवन त्याग कर या आम जीवन त्याग कर इनके पीछे संघ में ये शामिल हो गए। एक बौद्ध संघ बन गया। बहुत सारे भिक्षु आम जीवन को छोड़ के संन्यास लेकर गौतम बुद्ध के साथ जुड़ने लगे, तो एक बहुत बड़ा बौद्ध संघ बन गया। अब ये बौद्ध संघ धीरे धीरे बड़ा होता ही गया। इसीलिए बौद्ध धर्म के 3 रत्न कहे जाते हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। इनका एक लोगो भी था, एक वाक्य था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस तरीके से गौतम बुद्ध के विचार बड़े लोगों में लोकप्रिय हुए। इन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं भी दी जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे। जो इनकी मेजर शिक्षा थी वो आप समझें तो इनका कहना था कि दुनिया में सर्वत्र दुख ही दुख है। आप पूरे विश्व में कहीं भी चले जाइए, आपको कोई व्यक्ति सुखी नहीं मिलेगा, सभी व्यक्ति दुखी मिलेंगे। उनका मतलब दुनिया में अगर आपका मतलब जीवन शुरू हुआ है तो वो दुखों से भरा है। तो उन्होंने कहा कि दुखों का कारण जो है वो है इच्छा, तृष्णा। एक्चुअली शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया तृष्णा। तृष्णा का मतलब होता है इच्छाएं। आप जितनी ज़्यादा इच्छाएं करोगे उतना ज़्यादा आप जीवन में दुखी रहोगे। तो इन्होंने फिर बताया कि इन दुखों को खत्म किया जा सकता है, और दुखों को खत्म करने के लिए आपको अष्टांगिक मार्ग पर चलना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग के अंदर इन्होंने अपने आप को संयमित करने के लिए इन्होंने कुछ चीज़ें बताई, जैसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक वाक्य, सम्यक वाणी। ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। सम्यक का अर्थ है समान। आप अपनी वाणी में समानता रखिए, विचारों में समानता रखिए, मतलब दुख में दुखी नहीं होना है, सुख में सुखी नहीं होना है, सभी तरह की परिस्थितियों में एकदम स्थिर भाव बने रहना है। ये सब बातें इन्होंने कही थी। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में एक चुंद नाम के लोहार के यहाँ पर एक भोजन इन्होंने किया जो दूषित भोजन था। इसी की वजह से शरीर में जहर फैल गया और इनकी मृत्यु हो गई 80 वर्ष की आयु में। गौतम बुद्ध के चले जाने के बाद जो इनके फॉलोवर्स थे, जो इनके इतने सारे इन्होंने संघ के अंदर बौद्ध भिक्षुओं को सम्मिलित किया था, उन सभी भिक्षुओं ने इस बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया, इसका प्रचार प्रसार किया। इन्हें बकायदा लगातार जो भी राजतंत्र था, राजा थे, राज परिवार थे, उनसे संरक्षण भी मिला। इसी वजह से बौद्ध धर्म भारत से बाहर निकलकर चीन, जापान, कोरिया, इधर आप जाए तो अफगानिस्तान, कश्मीर, यहाँ पर बहुत तेजी से फैला। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ भी हुई समय समय पर। संगीतियों का अर्थ है बौद्ध समिट्स। जब जितने सारे बौद्ध भिक्षु थे वो आपस में मिलते थे, उनके बीच में अगर कोई विवाद होता था, किसी बात पर मतभेद होता था, तो ये बाकायदा वहाँ पर बैठकर इन्होंने विचार भी किया। और इन्हीं बौद्ध संगतियों के अंदर बौद्ध धर्म आगे चल के 2 भागों में टूट गया, जिसे आप हीनयान और महायान शाखाएं कहते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि जैन और बौद्ध धर्म भारत में इतने लोकप्रिय नहीं हो पाए। इसका एक बड़ा कारण था कि जिन विचारों के विरुद्ध महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने एक तरीके से आंदोलन चलाया, आगे चलकर वही कमियां जो हैं वो इन धर्मों के अंदर भी आ गई। जैसे वो कर्म कांड का विरोध कर रहे थे, अंधविश्वासों का विरोध कर रहे थे, बट आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे पहले मंदिर बनाना और मूर्तियां बनाने की जो शुरुआत हुई वो गौतम बुद्ध की हुई है। सबसे पहले जो मूर्तियां बनी वो गौतम बुद्ध की बनी है। सबसे पहले जो मंदिर बने वो गौतम बुद्ध के बने हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू हुई है। आप समझ रहे हैं? जैसे कि आप देखेंगे कि महायान शाखा जो है, उन्होंने कहा भाई हमारे लिए तो बुद्ध ही भगवान है और हम बुद्ध की ही पूजा करेंगे, उन्हीं की मूर्ति की पूजा करेंगे, जैसे प्रॉपर तरीके से वो ऑफरिंग होती है, सारी चीज़ें वो करने लग गए। जबकि हीनयान शाखा वाले थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा है कि आप मुझे देव भगवान बना दीजिए या मुझे एक ऐसे मूर्ति बना दीजिए, हमें तो उनकी शिक्षाओं पर चलना चाहिए। तो क्लियरली ये 2 भाग हो गए, हीनयान और महायान।
आगे चलकर काफी टाइम बाद लगभग 8वीं शताब्दी में 8th सेंचुरी के अंदर बौद्ध धर्म की एक नई शाखा और निकली जिसे वज्रयान कहा गया। ये वज्रयान तो प्योरली तंत्र मंत्र तांत्रिक विद्याएं जो भी होता है ना, इन पर आधारित थी। जैसे तिब्बत का जो बुद्धिज्म है वो वज्रयान है, मतलब उसमें किसी तरीके से तांत्रिक क्रियाएं करना, जादू टोना करना, इन सब चीज़ों को सही माना जाता है। तो जिन चीज़ों के विरुद्ध गौतम बुद्ध खड़े हुए, आगे चल के इसने यू टर्न लेके वापस उसी में चीज़ें आ गई। बट फिर भी गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उन्हें आज तक नकारा नहीं जा सकता, वो आज तक भी उतनी रेलेवेंट है जो कि उस समय थी। तो एक बार हम पीपीटी के माध्यम से गौतम बुद्ध से संबंधित जो भी प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उनके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से कहा जाता है। इनका जन्म 563 बीसी के अंदर कहाँ पर, लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कि कपिलवस्तु का पार्ट था। और ये बातें जो हमें पता चलती है कैंटोन के चीनी अभिलेख से प्राप्त होती है। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ मिलता है और कई जगहों पर, कई सारे भित्ति चित्रों के अंदर, कई सारे इस शिलालेखों के अंदर भी गौतम बुद्ध को कमल और सांड से रिप्रेजेंट किया गया है ना। जैसे वो हमने उधर भी किया था जैन धर्म के अंदर भी, जैसे महावीर स्वामी को शेर से, सिंह से रिप्रेजेंट किया जाता था, है ना। इस तरह की बातें होती रहती थी। इनके पिताजी जो थे उनका नाम था शुद्धोधन, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। फिर आप देखें, इनकी माता का नाम महामाया या माया देवी था और जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो गौतम बुद्ध का जो लालन पालन किया इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया गया था। इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक एक राजकुमारी से भी हो गया था और इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा था। चन्ना नामक इनका सारथी था और कंथक नामक इनका घोड़ा, है ना। तो जो मैं आपको बात कर रहा था ना कि वो सारथी को लेके निकले, सारथी इनके प्रश्नों का जवाब दे रहा था जब इन्होंने वो शहर का भ्रमण किया, तो उस सारथी का नाम था चन्ना और जिस रथ में ये जा रहे थे उस घोड़े का नाम भी था, घोड़े का नाम था कंथक, है ना। और जब ये कपिलवस्तु की सैर कर रहे थे तो इन्होंने 4 दृश्य देखे, है ना। 4 दृश्य में इन्होंने सबसे पहले क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव देखा और एक सन्यासी देखा। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव, बॉडी, डेड बॉडी, और सन्यासी, अ मॉन्क, है ना। इसी की वजह से इनको मन में सन्यास की भावना उत्पन्न हुई और 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। ये जो गृह त्याग इन्होंने किया ना, जो मतलब अपना घर छोड़ के निकल गए, इसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण बौद्ध साहित्य के अंदर इसको क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण, है ना। मतलब घर छोड़कर जाने की एक महान घटना, इसको मेगालोपैथी कहा जाता है अंग्रेजी में, बट बौद्ध लिटरेचर के अंदर इसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और ये जो इन्होंने घर से यात्रा करी, ये बाहर निकले, इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है, तो घोड़ा दिखाया जाता है। फिर देखिए आप, इन्होंने सबसे पहले वैशाली पहुंचे और वैशाली में इन्होंने आलार कलाम गुरु बनाए। और आलार कलाम जो है ये सांख्य दर्शन के चैंपियन थे, सांख्य दर्शन के बहुत अच्छे विद्वान थे और इनके प्रथम गुरु भी यही बने। इसके अलावा इन्होंने एक अपने गुरु और बनाए, रुद्रक रामपूत, है ना। रुद्रक रामपूत से इन्होंने योग सीखा, ये इनके द्वितीय गुरु कहे जाते हैं। बात समझ रहे हैं। इसके बाद ये उरुविला में रुके, जहां पर 5 साधक जो हैं ये साथ में रहकर तपस्या करते थे, जिनमें कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और असागी, ये इनके उरुविला के अंदर जो साथी थे उनके नाम बताए जाते हैं। इसके बाद गया के अंदर, ये जो वर्तमान में बोध गया के नाम से जाना जाता है, पीपल के वृक्ष के ये नीचे बैठे 6 वर्ष की कठिन वर्ष तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको किसकी प्राप्ति हुई, बोधिसत्व की प्राप्ति हुई। तो ये जिस नदी के किनारे बैठे थे वो निरंजना नदी थी, निरंजना या फल्गु नदी भी उसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि गौतम बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति या एनलाइटमेंट जो मिला वो कौन सी नदी के किनारे मिला, तो आप याद रखेंगे ये निरंजना या फल्गु नदी के किनारे मिला, है ना। और इसी के बाद जो है सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध मतलब जिसे बोध हो गया, जिसे ज्ञान हो गया। अब क्योंकि इनका लालन पालन इनकी मासी प्रजापति गौतमी ने किया था, इस वजह से गौतम शब्द जो है इनके साथ जुड़ गया और इन्हें गौतम बुद्ध
या फिर बौद्ध साहित्य में देखिए इनके लिए एक शब्द आता है तथागत। बौद्ध साहित्य में इन्हें तथागत के नाम से बड़ा संबोधित किया गया है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अगली चीज जो है, इन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया, जो मैंने बात करी कि वहां से सुजाता नाम की एक स्त्री के हाथ से खीर खाकर ये अपने रास्ते पर निकले, और तो पहला जो इनका डेस्टिनेशन आया वो था सारनाथ, और अपना पहला उपदेश इन्होंने कहा दिया, सारनाथ में दिया। और जब इन्होंने पहला उपदेश दिया, ये जो घटना है इसे बौद्ध साहित्य में लिखा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म का पहिया घूमा। बात समझ रहे, इसे कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। बात समझ रहे। एक क्वेश्चन बनता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो क्वेश्चन के फॉर्म में आप याद रखना कि गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे। पहला उपदेश तो इन्होंने सारनाथ में दिया, परंतु सर्वाधिक उपदेश जो इन्होंने दिए वो श्रावस्ती में दिए थे। इनका मतलब कहते हैं ना, शुरुआत के अंदर ये जहां पर रहते थे वो श्रावस्ती नाम की जगह पर रहते थे, इस वजह से इन्होंने सर्वाधिक उपदेश यहीं पर दिए। इनके अनुयायियों में देखिए बिंबिसार, मगध का राजा, प्रसेनजीत और उदयन। उदयन तो बिंबिसार का ही पोता है ना। प्रसेनजीत भी पास में कौशल का शासक है। मतलब ये राज परिवार के जो क्षत्रिय थे, जो राजा के पद पर थे, उन्होंने गौतम बुद्ध के जिसको कहते हैं ना शिष्य बनना स्वीकार किया। इनके प्रथम अनुयायी जो बने वो तपस्वी और कालिक थे। ये तपस्वी और कालिक वही थे जो पहले आलार कलाम के आश्रम में इनके साथ थे। सारनाथ में सबसे पहले इनको मिले थे, जिनको इन्होंने उपदेश दिए थे। फिर देखिए 483 ईसा पूर्व के अंदर कुशीनारा, कुशीनगर लिखा हुआ मिलता है कई बार, कुशीनारा जिसे मल्लों का शहर कहा जाता था। कुशीनारा में चुंद नामक लोहार के यहाँ पर दूषित भोजन करने के कारण एक तरीके से कह सकते हैं शरीर में जहर फैला, और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई ना, तो उसके बाद फिर उनकी अंत्येष्टि की गई, मतलब अंतिम संस्कार, वही शव को जलाने वाली बात करी गई। अंतिम संस्कार के बाद है ना, गौतम बुद्ध के जो अवशेष बचे उनके 7 भाग किए गए, और वो उनके 7 शिष्यों ने अपने पास रखे। जैसे दांत है, हड्डियां वगैरह जो बच जाते हैं ना अंतिम संस्कार के बाद। तो फिर अब कई जब गौतम बुद्ध की मृत्यु की खबर फैली तो लोग अंतिम दर्शन करने के लिए आए, बट अंतिम संस्कार तो हो चुका था, तो उन्होंने इन अवशेषों के दर्शन किए। अब इन अवशेषों के दर्शन को बाकी लोगों को भी कराना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं पे तो इनको स्थापित करना पड़ेगा ना। तो गौतम बुद्ध के अवशेषों को स्थापित करने के लिए स्तूप बनाए गए। बेसिकली स्तूप पहले मंदिर है गौतम बुद्ध के, समझ रहे हैं आप। और इन स्तूपों के ऊपर एक हर्मिका बना के, एक ऐसा बास्केट बना के उसमें इन अवशेषों को रखा गया। ये गौतम बुद्ध के प्रारंभिक मंदिर थे। उसके बाद तो खूब सारे स्तूप बने, सारनाथ का स्तूप, सांची का स्तूप, भरूच का स्तूप, है ना, जहां पे गौतम बुद्ध से संबंधित कोई ना कोई कहते हैं ना कि कोई वस्तु हो सकती थी या गौतम बुद्ध के अवशेष हो सकते थे, उनको रखा जाता था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु की जो ये घटना है इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। और गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांट के, 8 स्तूप, मैंने 7 बोल दिया था, माफी चाहता हूं, 8 भागों में बांट के इसके कितने 8 स्तूप बनाए गए। और इनका अंतिम संस्कार मल्लों के राजा के द्वारा किया गया था, क्योंकि इनकी डेथ भी वहीं हुई थी। अब देखिए गौतम बुद्ध के द्वारा जो प्रवचन दिए गए, उपदेश दिए गए, उनमें क्या क्या शिक्षाएं थी, तो बात करें। देखिए सबसे पहले तो बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, मतलब वो ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि जब गौतम बुद्ध से पूछा गया था कि क्या ईश्वर है, तो इस बारे में गौतम बुद्ध मौन रहे, उन्होंने कोई कहते हैं ना कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। बट गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो अनिश्वरवादी है, अनात्मवादी है। अनात्मवादी मतलब कि ये आत्मा के अस्तित्व को तो नहीं स्वीकारते, परंतु पुनर्जन्म को स्वीकारते हैं। बात समझ रहे? बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, नास्तिक धर्म भी थोड़ा आप कह सकते हैं, निराशावादी भी कह सकते हैं। इनको जीवन से कोई आशा नहीं, ये कहते हैं कि जीवन मिला है तो मतलब अंतिम लक्ष्य होना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति। मध्यम प्रतिपदा, ये बड़ा सही है, मध्यम प्रतिपदा। गौतम बुद्ध की एक बड़ी शिक्षा थी मध्यम प्रतिपदा, मध्यम मार्ग। ये क्या होता है? इनका कहना था कि आप किसी भी परिस्थिति में फंस जाओ, मतलब चाहे सुख की परिस्थिति हो चाहे दुख की परिस्थिति हो, कभी भी एक्सट्रीम डिसीजन मत लो। कभी आप दुख में हो, कोई आपके जीवन में कोई संकट आ जाता है, दुख आ जाता है, एक्सट्रीम डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। इन्होंने एक उदाहरण से इसको समझाया। इन्होंने कहा देखिए वीणा के तार ना तो इतने कसो कि वो टूट जाए, ना इतने ढीले छोड़ो कि उनसे किसी प्रकार की ध्वनि ना निकले। तो
कहते थे कि जीवन के किसी भी क्षण में हमेशा मध्यम मार्ग अपनाओ, मध्यम प्रतिपदा अपनाओ, ताकि सभी आपके आसपास की परिस्थितियां, आपके आसपास के लोग वो संतुष्ट रहें, शांत रहें। बुद्ध के जीवन के 4 जो आर्य सत्य कहे जाते हैं, 4 आर्य सत्य, देखिए ये अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा करी थी 4 आर्य सत्यों के बारे में। तो सबसे पहला जो आर्य सत्य है वो है दुख। दुनिया में सर्वत्र दुख ही दुख है ना। फिर दूसरा है दुख का समुदाय, है ना। दुख समुदाय का अर्थ है कि दुख का कारण जो है वो है तृष्णा, समझ रहे। फिर उन्होंने कहा कि दुख का निरोध किया जा सकता है, किस प्रकार से? आप अपनी इच्छाओं का त्याग करिए, और इच्छाओं का त्याग करने के लिए आप मगा का अर्थ है अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, आप इस पर चले। देखो वैसे तो बौद्ध लिटरेचर के अनुसार अगर गौतम बुद्ध के जीवन के 4 आर्य सत्य आप समझे तो उसको कहते हैं दुख, समुदाय, निरोध और मगा। पर अगर मैं आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो दुख मतलब दुनिया में सर्वत्र दुख ही दुख है। समुदाय मतलब दुखों का कारण वो है तृष्णा, इच्छाएं। दुखों का निरोध, क्या दुखों को हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है, इच्छाओं का त्याग करके हटाया जा सकता है। मगा, इच्छाओं का त्याग कैसे होगा? अष्टांगिक मार्ग पर चलकर। ठीक है, अभी अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं अपन, है ना। जैसे ये देखिए यहां पर लिखा है दुख, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो, दुनिया में सर्वत्र दुख ही दुख है। दुख समुदाय यानी कि द्वादश निदान प्रतादि समुत्पदा मतलब दुखों का कारण, इसका एक शब्द में आंसर होगा इच्छा। फिर दुख निरोध, क्या दुखों को खत्म किया जा सकता है? इच्छाओं को त्याग कर निर्वाण प्राप्त करके, मोक्ष प्राप्त करके दुखों को खत्म किया जा सकता है। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा मतलब दुखों के इस निरोध के लिए आप क्या करेंगे? दुखों के निरोध के लिए आप अष्टांगिक मार्ग पर चलेंगे। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या है आप देखें, अभी बता देता हूं मैं, है ना। अष्टांगिक मार्ग देखिए, ये सारी चीजें वही लिखी है। संसार दुखों से भरा है, इसका कारण है इच्छा, और इसको निर्वाण की प्राप्ति से ही इच्छा की समाप्ति हो सकती है ना। और निर्वाण आपको मिलेगा कैसे? अष्टांगिक मार्ग और 10 शील। इसमें क्या करना है? अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, यही अष्टांगिक मार्ग है। कुछ नहीं, बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान चीज है। देखो मैं आपको बताऊं, ये कहता है सम्यक दृष्टि, राइट ऑब्जर्वेशन। आप जब भी किसी चीज को देखते हैं तो एकदम से उसके प्रति किसी भी प्रकार का विचार मत लाओ, अच्छा बुरा सही गलत। आप ऑब्जर्वेशन अपना हमेशा सम्यक रखिए, समान रखिए। सम्यक संकल्प, राइट डिटर्मिनेशन। आपने अगर किसी चीज की इच्छा कर ली है तो आप उस डिटर्मिनेशन से काम करेंगे कि मुझे ये अचीव करना है, चाहे आप कितने ही अच्छी पोजीशन में हो, चाहे कितनी लोवेस्ट पोजीशन में हो, अपने डिटर्मिनेशन को कभी मत खोइए। सम्यक वाणी, राइट स्पीच। जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप अपने शब्दों का चयन बड़ा सोच समझ कर करिए, क्योंकि आपके शब्द ही जो है ये आपका कोर्स डिसाइड करते हैं कि अब आपका कॉन्वर्सेशन किस डायरेक्शन में जा सकता है। सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। आप अपने खुद से जो भी काम करते हैं, किसी के भी प्रति काम करते हैं, चाहे जानवरों के प्रति, प्रकृति के प्रति, मनुष्यों के प्रति, वो हमेशा राइट होना चाहिए। उससे किसी का भी, कहते हैं ना, दुख नहीं होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, सबका भला होना चाहिए। सम्यक आजीव, राइट लाइवलीहुड। आप अपने जीवन को चलाने के लिए हमेशा ऐसी काम करिए, ऐसे कर्म करिए जो कि एथिक्स के अनुसार है, जो कि आपको, कहते हैं ना कि भाई जीवन जीना है तो जीवन तो चोर भी जी रहा है, जीवन तो कोई क्रिमिनल भी जी रहा है, बट हमें इस प्रकार के लाइवलीहुड नहीं अपनाने हैं। सम्यक व्यायाम, राइट एक्सरसाइज। गौतम बुद्ध इस बात में बिल्कुल बिलीव करते थे कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इसलिए अपनी बॉडी को हमेशा हेल्दी रखिए, एक्सरसाइज करिए, ये सब चीजें करिए। फिर था सम्यक स्मृति, राइट मेमोरी। किसी के भी प्रति अपने मन में दुर्भावना मत रखिए, गलत इच्छा मत रखिए। सम्यक समाधि, राइट मेडिटेशन। मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो समाधि की अवस्था प्राप्त करनी होगी। यही गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग है, समझ रहे? इसी अष्टांगिक मार्ग पर चलकर निर्वाण यानी कि मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। और जब आपको निर्वाण या मोक्ष मिलेगा,
जीवन के दुख तभी खत्म होंगे। तो दोस्तों ये हमारी बात थी गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की। इसके अलावा इन्होंने 10 शील बताए, 10 परसेप्ट्स बताए कि बेसिकली किसी भी मनुष्य के जीवन में ये 10 शील का पालन करना अनिवार्य है। अगर आप इन 10 शील पर चलेंगे तो आप अपने आप अष्टांगिक मार्ग पर चल पाएंगे। और यदि आपने अष्टांगिक मार्गों को अपने जीवन में उतार दिया तो ये 10 शील अपने आप आपके जीवन में उतर जाएंगे। दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं। तो देखिए 10 शील क्या है। अहिंसा, कभी भी हिंसा मत करिए, किसी को भी बेवजह नुकसान मत पहुंचाइए। दूसरा है सत्य, ट्रुथ, हमेशा सत्य बोलिए। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा झूठ चलता है, आटे में नमक डाल दे जितना झूठ चलता है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी परिस्थिति में हमेशा सत्य बोलिए। अस्तेय, चोरी नहीं करना। जो चीज आपने अपनी भुजाओं के दम पे नहीं कमाई है वो आपकी नहीं है। आइदर आपको कोई एंसेस्टर में मिल गया हो, वंशजों से कुछ मिल गया हो, अपने पूर्वजों से कुछ मिल गया हो, अदरवाइज आप किसी चीज को चोरी ना करें। अपरिग्रह, अपनी जरूरत से ज्यादा संपत्ति का संग्रह मत करो। जितना तुम्हारी जरूरत है उतना ही संग्रह करो, इकट्ठा मत करो। मद्य सेवन नहीं करना है, ड्रिंकिंग नहीं करना है, अल्कोहल के हाथ नहीं लगाना है, असमय भोजन नहीं करना है ना। जब मर्जी आई आपको थोड़ी बहुत लगा के भूख लग रही है, कुछ ना कुछ खा ले, ऐसा नहीं करना है। सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है। अपने शरीर को इतना आरामदायक मत बनाइए। आपको जैसी जगह पर कहते हैं ना एक फ्लैट सरफेस होना चाहिए, बस आप वहां पर आप सोइए। धन संचय नहीं करना है, किसी प्रकार का वेल्थ का अकोमोडेशन नहीं करना है। स्टे अवे फ्रॉम व्यूमन, क्योंकि आपने संन्यास ले लिया है तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, इसलिए स्त्रियों से दूर रहिए। नृत्य गायन आदि से दूर रहिए, क्योंकि अगेन वही बात है, जब आपने संन्यास ले लिया है तब आप इन सब बातों को जीवन में नहीं उतार सकते। तो देखिए अष्टांगिक मार्ग और ये 10 शील, ये दोनों मिलकर आपको निर्वाण की तरफ लेके जाते हैं। ये गौतम बुद्ध की फिलॉसॉफी। देखिए बौद्ध धर्म के 3 रत्न, कभी आपसे पूछ ले कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं, तो आप बोलेंगे बुद्ध, धम्म और संघ, है ना। गौतम बुद्ध स्वयं हो गए, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं, इनका धर्म हो गया। और संघ क्या है? संघ है बुद्ध के शिक्षाओं पर चलने वाले अनुयायी, जिन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में धारण कर लिया है, संन्यास ले लिया है। अगर आप संन्यास हो गए, ले लिया है, तो इनको थेर और थेरी कहा जाता था। सन्यासी हो गए ना, थेर और थेरी। तो अगर आपको संघ में शामिल होना है तो कम से कम आपकी आयु 15 वर्ष होनी चाहिए, तब आपकी उपसंपदा, यानी कि आपको संघ में शामिल करने की एक विधिवत आयोजन होता था पूरा, कहते हैं ना संघ में शामिल करने के लिए बकायदा दीक्षा दी जाती थी, वो उपसंपदा होगी। बुद्ध के अनुयायी 2 तरीके से हैं, या तो वो भिक्षुक है या वो उपासक है। बात समझ रहे? भिक्षुक संन्यास धारण कर लेता है, आम जीवन से दूर चला जाता है, विवाह नहीं करता, बच्चे पैदा नहीं करता। परंतु अगर आप उपासक हैं तो गृहस्थ रहकर भी आप बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हो। वैशाख पूर्णिमा जो है ये बौद्ध धर्म के जो भी अनुयायी हैं उनके लिए सबसे पवित्र दिन है, क्योंकि इसी दिन बुद्ध का जन्म भी हुआ, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई और मृत्यु भी हुई। इसीलिए वैशाख महीने की पूर्णिमा बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है। देखिए भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो बनी ना, वो गौतम बुद्ध की बनी। अभी मैंने आपसे बात करी कि सबसे पहले जो मूर्ति पूजा शुरू हुई है वो गौतम बुद्ध की शुरू हुई है। फिर बाद में इसको बाकी लोगों ने अपने धर्म में उतार लिया, और गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां बनी वो मथुरा शैली और गांधार शैली में बनी है। मथुरा शैली भारतीय शैली है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि मथुरा और इसके आसपास ये लाल पत्थर से बनती थी, है ना। इस तरीके से इनको कहते हैं ना, उसमें सिटिंग पोजीशन में दिखाया जाता था, पद्मासन की अवस्था में दिखाया जाता था। ये मथुरा कला की मूर्तियां है। भारत पे जब अलेक्जेंडर आए ना, सिकंदर का आक्रमण हुआ, सिकंदर के आक्रमण से ग्रीस लोग भारत में आए, ग्रीक कल्चर भारत में आया, तो उस ग्रीक कल्चर के कारण जो है भारत के अंदर उधर से वहां पर ग्रीस के अंदर जिस प्रकार से मूर्तिकला प्रचलित थी वो चीज भी भारत में आई, तो उसे गांधार कला कहा गया, क्योंकि अफगानिस्तान के रास्ते आए थे ना ये अलेक्जेंडर वगैरह। तो गांधार कला में क्या था, बुद्ध को खड़ी पोजीशन में दिखाया गया, इनके शरीर पर पतले वस्त्र, एकदम जालीदार वस्त्र दिखाए गए, है ना, थोड़ा इनको हष्टपुष्ट दिखाया गया। ये सब गांधार कला की विशेषता ही थी। बुद्ध के कुछ अन्य नाम भी मिलते, जैसे शाक्य मुनि, मैत्रेयी, मैत्रेयी मतलब आने वाला। तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्म संभव गुरु रिनपोचे ने किया। ये रिनपोचे या रिनपांच है, रिनपोचे इनका नाम मिलता है। ये रिनपोचे वो बौद्ध भिक्षु हैं जो
तिब्बत और भूटान के अंदर बौद्ध धर्म को लेके गए, है ना। और इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी ना। वज्रयान शाखा तंत्र मंत्र वाली शाखा है, जिस प्रकार से वो जादू टोना वगैरह, तांत्रिक शक्तियां, वो सब रिनपोचे लेके गए थे, और ये वज्रयान शाखा है। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में स्थित है ना। ठीक है, तो ये गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। और आखिर में आप एक ये करके जाएंगे, बौद्ध संगीत या बुद्धिस्ट समिट। देखो, इसको याद करने का एक तरीका है। पहली बात तो ये कि 4 बुद्धिस्ट समिट हुई थी, 4 बुद्ध संगतियां हुई थी। संगतियों का मतलब क्या है कि जब कभी भी बौद्ध, हर कुछ सालों के अंदर बौद्ध धर्म आगे बढ़ा, तो देखो गौतम बुद्ध जो बातें कह के गए थे, उनके जो अनुयायी हुए, उन्होंने अपने अपने हिसाब से उसके परसेप्शन निकाले कि नहीं, गौतम बुद्ध शायद ये कहना चाहते थे, शायद ये कहना चाहते थे। उन्होंने अपनी अलग अलग व्याख्याएं करी, और उसी व्याख्याओं के आधार पर क्या है, गुटबाजी होने लगी। एक गुट कह रहा है नहीं, ये वाले हमारे जो बौद्ध भिक्षु हैं ये सही कह रहे हैं, एक कह रहे नहीं, ये वाले जो हैं सही कह रहे हैं। तो फिर इन्होंने एक, कहते हैं ना, स्मार्ट डिसीजन लिया, एक जगह पर बैठ के सभी की बातों को सुना जाए, और सुनने के बाद जो डिसीजन लेने हैं वो लिए जाए। जैसे पहली बार ये लोग सब इकट्ठे हुए 483 ईसा पूर्व में। ये वही साल है जिस साल गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो ये बैठक हुई राजगृह में, है ना। ये बैठक राजगृह में, इसकी अध्यक्षता करी महाकश्यप ने। गौतम बुद्ध के अनुयायी थे, गौतम बुद्ध के साथ रहे थे। और इस समय मगध पर जो राजा राज्य कर रहा था वो था अजातशत्रु। हर्यक वंश का शासक है वो बिंबिसार। मैंने आपको बताया ना, बिंबिसार गौतम बुद्ध का अनुयायी बन गया था। ये बिंबिसार का बेटा है अजातशत्रु। इसके लगभग 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में फिर से वैशाली के अंदर अगली जो बैठक हुई वो कहां पर हुई, वैशाली में हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जो करी थी वो सबकामी ने की थी। और इस समय मगध का जो राजा था वो था कालाशोक, है ना। कौन था? कालाशोक। फिर देखिए तृतीय बौद्ध संगीति 255, कई कई जगह पे देखो इसको 253 भी लिखा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 250 से लेके 255 के बीच में अलग अलग मिलता है। ये हुई थी पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता करी थी मोगलीपुत्तिस ने, और इस समय शासक था अशोक। अशोक आप जानते ही हैं। फिर चौथी और लास्ट बौद्ध संगीति हुई थी प्रथम शताब्दी में। यह हुई थी कुंडलवन। कुंडलवन वर्तमान का कश्मीर है, समझ रहे हैं आप। कश्मीर में इसकी चौथी बौद्ध संगीति हुई। वसुमित्र और अश्वघोष इसके 2 अध्यक्ष बनाए गए थे, और इस समय राजा था कनिष्क, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के अंदर ही क्या हुआ, इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। इसके बाद फिर कोई बड़ी संगीति नहीं हुई। चौथी संगीति में इसके 2 टुकड़े हो गए थे, ठीक है। प्रथम संगीति के अंदर ये विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सब चीजें आई थी, ठीक है। तो इसको याद करने का एक तरीका देखो, ये ईयर तो आपको याद करने पड़ेंगे, अदरवाइज फिर स्थान पूछा जाता है तो आप क्या करोगे, RVPK, है ना। और फिर आता है कि शासक कौन था, AK। कैसे याद करोगे, RVPK AK, ठीक है। जैसे राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। AK कौन हो गए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। इसके बाद आप चाहो तो एक और कर सकते हो, MSMV, है ना। महाकश्यप, सबकामी, मोगलीपुत्तिस और वसुमित्र, ये कौन आ जाएंगे, इसके अध्यक्ष आ जाएंगे। इस तरीके से आप इस टेबल को याद कर सकते हैं। और कोई तरीका आपको कहीं और कोई सिखाता है वो ज्यादा अच्छा लगता है तो वो भी याद कर सकते हो। एंड ऑफ द डे अपने को टेबल याद होने से मतलब है कि भाई क्वेश्चन आ जाए तो हम इसका आंसर दे सके, ठीक है। तो देखो क्या है कि बौद्ध धर्म की जो फिलोसॉफी है ना, बहुत वास्ट है। गौतम बुद्ध ने और भी कई सारी बातें करी है, बट क्योंकि हम एज एक एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो उस वजह से जितना मेरा लेक्चर है और ये पीछे जो हमने चीजें लिखी है, एक बार आप कहीं पर इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। मैं वादा करता हूं कि आप SSC तक कोई एग्जाम दे रहे हैं, UPSC का भाई मैं नहीं कहता, SSC तक आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इसमें से आपको क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था बौद्ध धर्म पे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, है ना। ज्यादा लेक्चर को मैं खींचूंगा नहीं, खींच तो मैं बहुत सकता हूं, बट क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी सारी चर्चा हो रही है, इसी वजह से मैं इस लेक्चर को यहीं खत्म करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।